जी हाँ, यही एकमात्र विकल्प है। कोरोना महामारी ने दरअसल ये साबित कर दिया है कि भारत इस बीमारी को रोकने में काफी हद तक सफल रहा है और देश के गांवों ने ये दिखा भी दिया है कि देशहित में जारी लॉकडाउन का पालन करने में वो शहरों के लिए भी मिसाल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पंचायतों से बात करते हुए गांव के लोगों की जमकर तारीफ की। जिस तरह से गांवों में लॉकडाउन का पालन हो रहा है, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सलाम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं। कृषि प्रधान भारत के गांवों ने कमाल कर दिया। गांव-गांव में लॉकडाउन सबसे कामयाब। दो गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं। लॉकडाउन पर गांव शांत, शहर अशांत। देश के गांव बने असली कोरोना फाइटर। गांव के लॉकडाउन में दम है, इसलिए यहां संक्रमण कम है। सारी दुनिया अगर यह मान रही है कि कोरोना संक्रमण की 3rd स्टेज भारत में नहीं आई है, तो इसकी बड़ी वजह है देश के लाखों गांव का संयम। कोरोना का वायरस कई जिलों में कदम रखने से भी घबरा रहा है, तो इसकी वजह है गांव के लोगों की खींची हुई लक्ष्मण रेखा। 132 करोड़ नागरिकों में 30 जनवरी से अब तक गांवों से नाम मात्र के केस मिल रहे हैं, तो इसकी वजह है संक्रमण रोकने को लेकर गांव के लोगों की गंभीरता। देश के गांवों ने असली कोरोना फाइटर बनकर महामारी से लड़ने की जो मिसाल पेश की है, उसे पंचायतों की वीडियो कॉन्फ्रेंस में पीएम ने भी सलाम किया। बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया, आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। 2 गज दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखने से आप कोरोना वायरस को भी खुद से दूर रख रहे हैं। यह जम्मू का चट्टा फार्म गांव है। गांव के प्रवेश द्वार पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए पेट्रोलिंग करती महिलाएं नजर आएंगी। यह महिला ब्रिगेड दिन रात शिफ्ट में काम करते हुए अपने गांव में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश के साथ साथ संक्रमण को रोकने की भी कोशिश कर रही हैं। गांव में प्रवेश करने वाले रास्तों पर कटीले तार लगाए गए हैं। सभी रास्ते लगभग सील कर दिए गए हैं। ना कोई गांव के अंदर आ सकता है और ना ही कोई गांव के बाहर जा सकता है। ये महिलाएं इतनी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रही हैं कि अगर कोई लॉकडाउन के नियमों को तोड़ता है तो मौके पर ही उठक बैठक करवाते हुए उसे वापस भेज दिया जाता है। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। शायद ही कोई ऐसा दिन बीते जब कोई नया मामला सामने ना आए। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू के गांव में, जिसे चट्टा के नाम से जाना जाता है। यहां पर अब महिलाएं गांव की सामने आई हैं और ये देख लीजिए, महिला पूरी ब्रिगेड जो है वो तैनात हुई है। कटीली तारें यहां पर लगाई गई हैं। पूरा का पूरा जो गांव है उसे सील कर दिया गया है, यानी किसी को भी गांव वाला अगर कोई है वो इस कटीली तारों के आगे नहीं आ सकता, गांव से बाहर नहीं जा सकता। ना ही कोई बाहरी व्यक्ति जो है वो इन कटीली तारों के आगे जा सकता है, यानी कि इस गांव में ना ही कोई बाहरी व्यक्ति आ सकता है, ना ही इस गांव के व्यक्ति कोई बाहर जा सकता है। जब तक हम लोगों को नहीं समझाएंगे, लोगों को अवेयर नहीं करेंगे, ये सोशल डिस्टेंस से होगा। जब तक हम लोगों की कनेक्टिविटी में आएंगे, ये डिजीज नहीं रुक सकता। और मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे कि अपने घरों में रहे, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और जो भी इसके प्रिकॉशंस हैं वो लीजिए।
कोरोना से जंग के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जिले में सिकटौर गांव ने लॉकडाउन की मिसाल पेश की है। काफी बड़ा गांव होने के बावजूद ग्रामीणों ने भीड़ वाली जगहों को खुद ही लॉक कर दिया है। बैठक कक्ष में ताला है, गांव में आने वाली सड़कें ब्लॉक है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के आने पर एंट्री पूरी तरह से बैन है। दुकानदार को गांव में प्रवेश होने से पहले ही हमारे मित्रगढ़ में गांव के जो जागरूक व्यक्ति हैं वे लोग हर जगह लगे हुए हैं। गांव में साग सब्जी वाला आ रहा है उसको पहले ही बता दे रहे हैं कि अपनी दुकान के पास किसी को भीड़ लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गांव में रिश्तेदारों और पड़ोसियों के आने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। सभी लोग लॉकडाउन में घरों में हैं। गांव में रहने वाले जो लोग बाहर से आए हैं उन्हें स्कूल में 14 दिन के लिए आइसोलेट किया गया है। अब आपको ले चलते हैं बिहार। यहाँ के गांव में भी लॉकडाउन का पालन शहरों के लिए अच्छा उदाहरण है। गया जिले के गांवों में लोगों ने खुद ही बैरिकेडिंग करके आने जाने वालों पर रोक लगा दी है। गया के सहबाजपुर गांव में लोगों ने घरों के बाहर लक्ष्मण रेखा बना दी है। बैरिकेडिंग बनाकर उस पर लाल कपड़ा लगा दिया है। यानी गांव और एक दूसरे के घरों में आने जाने वालों के लिए ये रेड सिग्नल है। दरवाजे को आप लक्ष्मण रेखा मान लीजिए और उसके बाहर मत निकलिए। और मुझे काफ़ी खुशी है कि हमारे खिजरसराय की कुछ महिलाएं, कुछ माताएं और बहनों ने इसको सुनिश्चित किया है और अपने अपने दरवाजे पर उन्होंने फीता टांग दिया है, लाल कपड़ा लगा दिया है, या कई जगह टेप लगा दिया है, या कई जगह रिबन लगा दिया है, यह दर्शाने के लिए घर के लिए सभी सदस्यों के लिए कि हमारा लक्ष्मण रेखा हम इसको लांघेंगे नहीं। बिहार के एक और जिले मुजफ्फरपुर में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है। यह बिहार के मुजफ्फरपुर का पुरुषोत्तमपुर गांव है। यहाँ लोगों ने लॉकडाउन का पालन करने के लिए अपनी दिनचर्या बदल ली है। गांव में हर तरफ सन्नाटा है, सड़कें, गलियां सब सुनी है। ज्यादातर घरों के दरवाजे बंद हैं। जो लोग समय बिताने के लिए बरामदे में बैठते हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हैं। मॉर्निंग वॉक अब छतों और आंगन में हो रही है। लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़कर दिन गुजार रहे हैं। ये सब संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बेहद जरूरी है। गांव की जो महिलाएं हैं या पुरुष जो है जो सुबह टहलते हैं, वो कोशिश होता है कि छत पे या गांव में ज़्यादातर आंगन है, आंगन में वो लोग अपनी दिनचर्या को पालन कर रहे हैं। कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए जो कुछ भी जरूरी है वो देश के गांव में पूरी तरह से अमल में लाया जा रहा है। जरा सोचिए, जिन किसानों का खेतों पर काम करना बहुत जरूरी है वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना काम भी कर रहे हैं और कोरोना से जारी लड़ाई में फाइटर भी बन रहे हैं। देश के गांवों को न्यूज़ 24 भी सलाम करता है। पंकज, नीरज आनंद, अजीत, सादात और मुकुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का YouTube चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।